तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं युजवेंद्र चहल एंड धनश्री वर्मा के बारे में। तो चहल वर्सेस धनश्री सिचुएशन इज गेटिंग वेरी क्रेजी भाई। कल इनके डिवोर्स से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा न्यूज आया कि ये लोग दोनों कोर्ट में आए थे एंड युजवेंद्र चहल के लॉयर ऑफिशियली बोले कि कोर्ट ने इनको डिवोर्स ग्रांट कर दिया है, जहां बोथ पार्टीज का जो जॉइंट पिटिशन था उसको एक्सेप्ट कर लिया कोर्ट ने एंड अब ये लोग दोनों हस्बैंड एंड वाइफ नहीं है। चलो उनका ऑफिशियली डिवोर्स तो हो गया, दैट्स ओके, बट गेस व्हाट, चहल क्या शर्ट पहन कर आए थे कोर्ट में। लिटरली उनके शर्ट में लिखा हुआ था बी योर ओन शुगर डैडी एंड लोगों को ये काफी ज्यादा सैवेज लगा कि भाई जो एलिमनी वो पे कर रहे हैं शायद से उसके तरफ रिमार्क था ये। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आने लगे, चहल गॉट नो चिल, साइड इफेक्ट्स ऑफ डूइंग एन इंडियाज गॉट लेटेंट एपिसोड विद समय रैना। एंड एक और पर्सन लिखे ही इज प्लेइंग चेस व्हाइल ही इज अ क्रिकेटर। और बात यहां खत्म नहीं हुई, चहल की फ्रेंड जो है आरजे मावेश, उनके तरफ से एक पोस्ट आया जिसके कैप्शन में लिखा हुआ था झूठ, लालच और फरीब से परे हैं, खुदा का शुक्र आईने आज भी खड़े हैं। एंड युजवेंद्र चहल भी एक क्रिप्टिक पोस्ट को लाइक किए हुए। तो पूरा कमेंट सेक्शन में सब लोग इसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि चहल ऑलरेडी इसको लाइक भी कर दिए, चहल भाई फ्रंट कैमरा ऑन करो एंड स्टफ लाइक दिस। लेकिन ये कहानी यहाँ पर भी खत्म नहीं हुई, धनश्री के साइड से भी एक चीज हुआ यार। उनका कल ही टी सीरीज में एक म्यूजिक वीडियो आया जिसका टाइटल है देखा जी देखा मैंने एंड दिस म्यूजिक वीडियो इज अबाउट अ टॉक्सिक रिलेशनशिप जहां पर कैरेक्टर के हस्बैंड चीट्स ऑन द वाइफ। नाउ दिस मे बी अ ह्यूज कोइंसिडेंस बट इसका टाइमिंग बहुत ही भयंकर है। भाई आपका क्या ओपिनियन है रिगार्डिंग दिस क्रेजी सिचुएशन, मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। बट चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले अपूर्वा दी रेबल किड के बारे में। तो क्या अपूर्वा एक कॉन्सर्ट के दौरान मिसबिहेवियर की? उनको क्रिटिसिज्म मिल रहा है। बेसिकली पेरिस में सबरीना कारपेंटर के कॉन्सर्ट को अपूर्वा अटेंड की थी एंड जैसा कि आप लोग देख सकते हो वो काफी ज्यादा एंजॉय कर रही थी, बट एक टिकटॉकर उनके ऊपर वीडियो बनाई जहां पर उनके ऊपर एलिगेशंस लगाया कि वो कॉन्स्टेंटली अपने आसपास के लोगों को परेशान कर रही थी। पूरे टाइम उनके फोन के कैमरा का फ्लैशलाइट ऑन था जिससे कि आसपास के लोग डिस्टर्ब हो रहे थे, वो उनको कॉल आउट भी कर रहे थे। इनफैक्ट सिक्योरिटी गार्ड भी आकर उनको मना कर रहे थे बट शी वाज इग्नोरिंग। एक कमेंट में तो ये भी क्लेम किया कि वो चिल्ला रही थी एंड इतना ज्यादा मूवमेंट्स कर रही थी कि शी ऑलमोस्ट हिट समवन। एक छोटा सा क्लिप मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूं ऑफ द इंसिडेंट। कुछ लोग उनके सपोर्ट में आए कि भाई वो तो एंजॉय ही कर रही थी, इसमें क्या गलती कर दिया उन्होंने। आसपास के और भी बहुत सारे लोग भी फ्लैशलाइट्स ऑन करके रखे थे बट बहुत सारे लोग उनको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि भाई दिस इज नॉट हेल्पिंग हर केस एंड उन्होंने गलत किया। तो चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले समय रैना के बारे में। तो समय रैना अपने इंडिया शोज के बारे में बात की है। यस गाइस, रिसेंटली उनसे रिलेटेड न्यूज आया था कि उनके कुछ दिल्ली के शोज कैंसिल कर दिए गए हैं, बट व्हाट अबाउट हिज अदर शोज इन इंडिया? इसके बारे में बात करते हुए उन्होंने स्टोरी में लिखा, हेलो गाइस, मैं अपने इंडिया टूर को रीशेड्यूल कर रहा हूं, आपको रिफंड शॉर्टली मिल जाएगा, सी यू सून। तो चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले ध्रुव राठी वर्सेस एक ट्विटर इन्फ्लुएंसर के बारे में। तो कुछ दिनों पहले ध्रुव राठी ग्रॉक के ऐसे सवाल पूछे थे कि ट्विटर में कौन से इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं। तो उसमें बहुत सारे अकाउंट्स आए एंड नंबर 2 में था ऋषि बागरी का अकाउंट। तो आफ्टर दिस ऋषि एक ट्वीट किए जहां पर उन्होंने दिखाया कि ग्रॉक ने उनसे अपोलोजाइज किया है। तो वही उन्होंने शेयर करते हुए कहा, हियर कम्स द पब्लिक अपॉलॉजी फ्रॉम ग्रॉक। बट ध्रुव राठी उन्हें रिप्लाई देते हुए कहे कि कोई भी एआई से अपॉलॉजी प्रॉम्प्ट करवा सकता है, स्टॉप मेकिंग अ फूल ऑफ योर स्टूपिड फॉलोअर्स। इसके बाद ऋषि उन्हें रिप्लाई देते हुए कहे कि जब वो ग्रॉक से पूछे कि यूट्यूबर ध्रुव राठी क्या क्या फेक न्यूज स्प्रेड किए हैं, तब उन्हें ये 6 पॉइंट्स दिया गया। बट देन ध्रुव राठी उनको रिस्पॉन्ड करते हुए दिखाया कि ग्रॉक ने क्लियरली इंफॉर्मेशन दिया है फ्रॉम पोस्ट ऑन ट्विटर एंड वेब क्रिटिक्स लाइक दोज फ्रॉम ऑप इंडिया एंड हिंदू पोस्ट। बट ये क्लेम्स को कॉशियसली ट्रीट करना क्योंकि ये उन सोर्सेज से आया है जो कि पोटेंशियल एजेंडास फैला रहे। तो वही ध्रुव राठी ने उनको कहा इंग्लिश नहीं आती तो ट्रांसलेटर यूज कर सकता है। बट या व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट ट्विटर, तो इलॉन मस्क के ट्विटर ने इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर लीगल एक्शन ले लिया। यस गाइस, ट्विटर ने सू किया है इंडियन गवर्नमेंट को फॉर द अलेज्ड यूज ऑफ अनलॉफुल मिसयूज ऑफ पावर एंड अनफेयर सेंसरशिप। बेसिकली कर्नाटका हाई कोर्ट में वो मूव किए हैं जहां पर वो एलिगेशंस लगाए इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर फॉर वायलेटिंग द रेगुलेशंस ऑफ द आईटी एक्ट, जो कि उनके लिए ट्रबल क्रिएट कर रहा है टू ऑपरेट इन द कंट्री। वो क्लेम कर रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट आईटी एक्ट को मिसयूज कर रहे हैं टू ब्लॉक कंटेंट विदाउट
विदाउट फॉलोइंग द प्रॉपर प्रोसेस, जिसके वजह से सेंसरशिप फैल रहा है प्लेटफॉर्म में। बट चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले नीरज गोयत वर्सेस पीपोई के बारे में। तो पीपोई नीरज गोयत के बॉक्सिंग मैच चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिए। यस गाइस, नीरज गोयत सभी इन्फ्लुएंसर्स को कॉल आउट किए थे फॉर अ बॉक्सिंग मैच। अब क्योंकि सब लोग प्रोफेशनल बॉक्सर्स नहीं है तो कोई उनके चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किए, बट पीपोई अपने लेटेस्ट वीडियो में उनके लिए एक ओपन मैसेज दिए। आप खुद सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। चले ऐसे करते हैं ना, तू मुझे 5 करोड़ रुपए दे दे, छोड़ सारी बात है। जेक पॉल तो $1 मिलियन का पेचेक देता है ना, तू मुझे 5 करोड़ ही दे दे यार, मैं कर लूंगा भाई तेरे से फाइट। 6 महीने का टाइम, देयर इज अ गुड एज गैप बिटवीन बोथ ऑफ अस। मैं तब भी तेरे को बोल रहा हूँ, मेरी बॉडी में कोई एथलेटिसिज्म नहीं है, मेरी जो मसल है वो भी अभी ढलकी हुई है, जिम भी नहीं जा रहा आजकल, मैं रनिंग भी नहीं कर रहा हूँ भाई। 6 महीने दे दे, 5 करोड़ का पेचेक, चल लेट्स गो बॉक्सिंग। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं अमाल मलिक के बारे में। तो अमाल मलिक अपने पेरेंट्स से रिलेटेड शॉकिंग चीज रिवील करके बताया। जहाँ गाइस वो अपने पेरेंट्स के ऊपर बहुत बड़े ब्लेम्स लगाए एंड ही हैज कट टाइज विद देम। उन्होंने बताया कि he has been diagnosed with depression and also उनके वजह से उनके ब्रदर अरमान मलिक के बीच में डिस्टेंस बढ़ा। बेसिकली एक लंबा सा पोस्ट उन्होंने किया जहां पर वो बताया कि वो अपने पेरेंट्स के लिए ना जाने क्या क्या नहीं किए। उनका एंड उनके ब्रदर अरमान के बीच में रिलेशन भी बहुत अच्छा था, दे वर डूइंग रियली वेल, बट उनके पेरेंट्स के वजह से उन दोनों के बीच में डिस्टेंस आने लगा। एंड अब वो अपने लाइफ के इस पॉइंट में आ गए कि he has been robbed of his peace, इमोशनली वो ड्रेन हो गए एंड फाइनेंशियली भी। बट सबसे बड़ी बात यह है कि he has been clinically diagnosed of एंड इसीलिए विद अ हैवी हार्ट आज वो अनाउंस करके बता रहे हैं कि ही स्टेपिंग अवे फ्रॉम हिज पर्सनल टाइज फ्रॉम हिज पेरेंट्स। अब वो अपने फैमिली के साथ स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल इंटरैक्शंस ही रखेंगे और ये कोई गुस्से में लिया हुआ डिसीजन नहीं है, ये एक नेसेसरी डिसीजन है ताकि वो अपने लाइफ को नॉर्मली जी पाए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं एल्विश यादव एंड मासूम शर्मा के बारे में। तो एल्विश यादव अपना सपोर्ट दिखाए फॉर मासूम शर्मा। यस गाइस, हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में करंटली क्या चल रहा है मैंने आप लोगों को बताया ही था। बेसिकली मासूम शर्मा के कुछ सॉन्ग्स को टेक डाउन किए गए थे बाय हरियाणा गवर्नमेंट एंड मासूम शर्मा फील्स कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है। एल्विश उनके सपोर्ट में बात करते हुए कल ये स्टोरी अपलोड की है। राम राम भाई सभी को। मैं अभी देख रहा था सोशल मीडिया पे एक चीज चल रही है कि जो बदमाशी वाले गाने हैं, गन कल्चर वाले गाने हैं, वो हरियाणा सरकार ने बैन कर दिए। तो मैं हरियाणा सरकार को बोलना चाहूंगा बहुत अच्छा स्टेप है आपका, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बट रूल सबके लिए बराबर होने चाहिए। मतलब किसी एक इंसान को टारगेट करते हुए जो अपने मासूम शर्मा भाई के गाने उड़े हैं वो नहीं होना चाहिए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा आपका स्टेप गलत है, मैं कह रहा हूँ कि ऐसे बतेरे गाने जिनमें गन्स दिखती हैं, जिसमें बदमाशी दिखती है, जिसमें जो आप लोगों ने रूल लाया उन पे अप्लाई होता है, पर वो सेम चीज आप लोग एक ही आर्टिस्ट के साथ कर रहे हो, वो चीज मुझे गलत लगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं कपल के शॉकिंग स्टोरी के बारे में। तो गाइस, एक कपल जो कि अपना चाइल्ड को कंसीव नहीं कर पा रहे थे, वो एलिजेडली रेलवे स्टेशन से एक बच्चे को किडनैप कर लिए। यस गाइस, जयपुर से वाला स्टोरी आ रहा है जहां पर एक मदर अपने 3 बच्चों के साथ रेलवे स्टेशन में गई थी, उनको ट्रैवल करना था, जहां पर एक कपल ने उनके बेटे को ल्योर करके किडनैप कर लिया। अब वहां की पुलिस की तरफ से स्टेटमेंट आया कि यह सब कुछ सीसीटीवी कैमरा में कैच हो गया था, जिसके बाद हम लोग ट्रैक डाउन किए वो यंग कपल को। बट जब वो कपल का इन्वेस्टिगेशन हुआ तब पता चला कि जो वो वुमन है वो कंसीव नहीं कर पा रही थी बच्चे को ड्यू टू स्टरलाइजेशन प्रोसीजर। वो लोग बहुत सारे मेडिकल ऑप्शंस को कोशिश किए थे टू हैव अ चाइल्ड, बट वो फेल किए, इसलिए उन्होंने प्लॉट किया टू किडनैप अ चाइल्ड। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक 1 स्टार रेटिंग गॉन टू फार के बारे में। तो गाइस, एक स्टूडेंट जिस बॉयज पीजी में रहते थे वो जब उसको 1 स्टार रेटिंग दे दिए तब उसके ओनर उन्हें फिजिकली मारे। यस गाइस, कर्नाटका से वाला स्टोरी आ रहा है एंड अकॉर्डिंग टू द कंप्लेंट लॉन्च बाय द स्टूडेंट, उन्होंने बताया कि वो गूगल में जाकर अपने पीजी को 1 स्टार रेटिंग दिए थे एंड वो कुछ इश्यूज को हाईलाइट किए थे जैसे कि द प्रेजेंस ऑफ इंसेक्ट्स इन द फूड, पुअर हाइजीन एंड अनक्लीन टॉयलेट्स। अब जैसे ये रिव्यू पीजी के ओनर पढ़े उनको अच्छा नहीं लगा तो वो स्टूडेंट को जाकर धमकी देने लगे कि ये रिव्यू को डिलीट करो एंड जब वो स्टूडेंट ने मना कर दिया तब वो ओनर अलोंग विद 4 अदर्स उन्हें फिजिकली किया and forced him to remove the review. Following this, एक केस रजिस्टर कर दिया गया against the PG owner and his associates and further investigation is underway. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक रेयर 50 करोड़ वुल्फ डॉग के बारे में। Yes guys, एक बेंगलुरु मैन परचेज किए 50 करोड़ के वुल्फ डॉग को जिसका नाम है कैडबॉम ओकामी। Apparently एक डॉग क्रॉस है between a wolf and a Caucasian shepherd and it's believed to be first of its kind. ये one of the rarest and the most expensive dogs consider किया जाता है, इसलिए इसका कॉस्ट 50 करोड़ रुपीस है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं YouTube वर्सेस TikTok इंटरनेशनल वर्जन के बारे में। तो गाइस, कुछ टिकटॉकर्स YouTube शॉर्ट्स के ऊपर रेड करने वाले हैं कंटेंट का। बेसिकली एक टिकटॉकर है, उन्होंने एक वीडियो बनाया था जहां पर वो बताए थे कि YouTube शॉर्ट्स का कंटेंट काफी खराब है, उसमें पुराने मीम्स आते हैं एंड हॉरिबल वीडियोस रहता है। तो हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं बाय रेडिंग द प्लेटफॉर्म विद कंटेंट। हम लोग YouTube शॉर्ट्स को फिल कर देंगे विद ब्रेन रॉट एंड सिली कंटेंट, जिसकी वजह से प्लेटफॉर्म बेटर हो जाएगा। तो वही उन्होंने
प्लान किया है कि मार्च 25 को सब लोग अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे एंड एक टिकटॉक एम्पायर विल एंटर द यूट्यूब शॉर्ट्स। तो इसको लेकर लोग उन्हें काफी ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं कि हाउ अबाउट दे डिसाइड टू लुक फॉर अ जॉब। एंड एक और पर्सन अपना ओपिनियन शेयर किए, यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक छोड़ो, इंस्टाग्राम रील्स इज द बेस्ट। तो चलिए फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो मिस्टर बीस्ट अपना एक यूनिक स्ट्रेटेजी शेयर किया एंड एक क्रिटिसिज्म पर रिप्लाई दिए। बेसिकली उनका एक चॉकलेट कंपनी है, आप लोगों को पता ही होगा। उसी के बारे में बात करते हुए उन्होंने ट्वीट में कहा कि वेस्ट अफ्रीका में जो कोको फार्म्स है वहां के बच्चों को वो चाइल्ड लेबर से निकालना चाहते हैं एंड उसके लिए उन्होंने एक स्ट्रेटेजी अपनाया है कि आसपास के स्कूल्स में वो फ्री ब्रेकफास्ट बांट रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द फार्म्स बच्चे स्कूल्स जाए एंड ऑलरेडी इन द फर्स्ट वीक एक स्कूल का अटेंडेंस 10% भी बढ़ गया। एंड फर्दर वो नेक्स्ट वीक में इस टारगेट के बारे में बात की है कि उनका ये मिशन है कि वो वेस्ट अफ्रीका के बच्चों को हेल्प करना चाहते हैं, उन्हें स्कूल्स भेजना चाहते हैं इंस्टेड ऑफ डूइंग चाइल्ड लेबर। तो एक पर्सन फिर उनसे सवाल पूछे कि ये सब चैरिटी वर्क आप अमेरिका में क्यों नहीं कर रहे हो? तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं ऑलरेडी करता हूं। बीस्ट फिलैंथ्रोपी के थ्रू मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ मील्स हर साल अमेरिकन पीपल इन नीड को हेल्प करता है। मैं बस इस चीज के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करता हूं। सो या तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो यस, सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।